इस पावनपुरी पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर हम श्री राम कथामृत में निरंतर गोता लगा रहे हैं, क्योंकि गंगा हम सभी को प्रसन्न भी करती है, पवित्र भी करती है और हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों का शमन भी करती है। गंगा में क्यों स्नान किया जाता है? क्यों जाते हैं गंगा स्नान करने? क्या मिलता है वहाँ? जैसा जल आपके यहाँ बाथरूम में है, स्नान में घर में है, वैसा वहाँ भी है। क्या अंतर है? क्योंकि गंगा स्नान करने से हमारे मलिनता दूर होती है, अपवित्रता दूर होती है, हमारे हृदय पवित्र होता है, चित्त शुद्ध होता है, निर्मलता आती है। क्योंकि जब तक पाप नहीं धुलेंगे तब तक निर्मलता नहीं आएगी। और ये कि नहीं कि एक बार ही स्नान कर लिया उसी से ही काम हो गया। ये तो हमारे चित्त पर, हमारे मन पर ये किसी न किसी प्रकार से मैल जम जाता है। इस कारण से हमें पुनः पुनः गंगा स्नान की आवश्यकता होती है। जैसे हमें अपने शरीर को शुद्ध करने की आवश्यकता है, नित्य स्नान करने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से अपने मन को, अपने चित्त को, वाणी को, व्यवहार को पवित्र करने की आवश्यकता है। और वो होगी भागीरथी गंगा से, वो होगी कथामृत से। कथामृत का पान करेंगे तभी तो चित्त शुद्ध होगा, तभी तो मन पवित्र होगा। भगवान का महामहोत्सव सभी को मनाते रहना चाहिए, क्योंकि सभी को भगवान के प्रति प्रेम होगा तभी तो भगवान हमें अपनाएंगे। क्योंकि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। बिना प्रेम के तो आपके प्रति भगवान का प्रेम भी नहीं होगा। भगवान का भी प्रेम तभी होगा जब आप लोग भगवान के प्रति आकर्षित होंगे, जब भगवान के प्रति आप लोग आएंगे, भगवान के प्रति प्रेम दर्शाएंगे, तभी तो। प्रेम ही नहीं होगा तो भगवान कहाँ मिलेगा? जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है। अर्थात तो आपकी शुद्ध निर्मल चित्त में, व्यवहार में, वाणी में, संयम में, पवित्रता में, निर्मलता में ही भगवान है। आपकी भावनाओं में भगवान छुपा है। हमें देखने की आवश्यकता है, हमें ढूंढने की आवश्यकता है, हमें उसके पास नज़दीक जाने की आवश्यकता है। और नज़दीक कैसे जाएंगे? भगवान की कथा के द्वारा, भगवान के नाम के जप के द्वारा, उनके ध्यान के द्वारा, उनकी साधना के द्वारा, उनके स्वरूप का दर्शन करने के द्वारा। राम नाम और रूप, लीला और धाम, इसका व्यक्तिगत आश्रय लेता है। राम नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार चीज़ों के, ये चार मार्ग हैं। और नवदा भक्ति है। चार मार्ग तो ये हैं भगवान की ओर जाने के लिए, और 9 प्रकार की भक्ति हैं। और 9 प्रकार की भक्ति में से कोई भी प्रकार की एक भक्ति कर लीजिए तो भी कल्याण हो जाएगा। भगवान के समीप में जाने के लिए हमें भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। कि श्रवणम कीर्तनम, भगवान का श्रवण करें, कीर्तन करें और उनके नाम का जप करें और उनके रूप का ध्यान करें। किशोरी ने, सियाजू ने भगवान के रूप का ध्यान किया। किसका किया? रूप का। क्योंकि जब से देखा जनकपुर की गलियों में, तब से उनकी लावण्य को, सौंदर्यता को देख करके मन में संकल्प कर लिया कि अब मैं राम को ही, मैं रघुवर को ही अपने पति के रूप में चुनना चाहती हूँ। जिसका मन रूप के प्रति लालायित है, रूप का ध्यान करता है, तो उसकी कामना पूरी होती है। राम मिले, राम के साथ विवाह हुआ,
क्योंकि चिंतन जिसके जीवन में बरकरार है, जिसके जीवन में चिंतन निरंतरता है, निरंतर है, तो राम मिले। तो उसी प्रकार से जीव के मन में भी अगर भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान के लीला का, भगवान के धाम का अगर चिंतन है तो भगवान श्री राम मिलेंगे। इसलिए ध्यान रहे चिंतन प्रभु का निरंतर हो, क्योंकि भगवान अपने मिलने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में निरंतरता चाहते हैं। जिसके जीवन में निरंतरता है वही तो राम है, वही तो कृष्ण है। निरंतरता टूट न जाए, ये धारा का प्रवाह रुक न जाए। इसलिए आनंद हुआ जनकपुर में, विदेहराज की नगरी में बड़ा आनंद है, सभी के मन में बड़ा कोलाहल है, बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि विवाह हुआ श्री राम का सियाजू के साथ। और जनक जी की छोटी पुत्री थी जिसका नाम था उर्मिला, उर्मिला के साथ विवाह हुआ लक्ष्मण जी का। जनक जी का एक और नाम था शिरध्वज, और इनके भाई का नाम था कुशध्वज। कुशध्वज की दो पुत्रियां थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। विश्वामित्र जी ने कहा कि हमारे भी यहाँ 4 लाला हैं और आपकी भी यहाँ 4 लाली हैं, तो चलो आइए एक ही मंडप में चारों का विवाह हो जाएगा बड़े आनंद के साथ। चारों पुत्रियों को, दोनों पुत्रियों को भी बुला लिया, मांडवी को और श्रुतकीर्ति को भी। तो भरत के साथ विवाह हुआ मांडवी का, और शत्रुघ्न के साथ विवाह हुआ श्रुतकीर्ति का। सा आनंद रहने लगे, लोक रीतियां हुई और अनेक प्रकार से भोजन हुआ, विविध प्रकार से भोजन कराया गया, बहुत स्वागत सम्मान किया गया। और वहाँ आप जानते ही हैं विवाह का माहौल कैसा होता है, सब जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता क्या कि विवाह में कैसा होता है। वहाँ की अवध की नारियां भगवान को बड़ी सुंदर गाली दे रही थीं। छैलवा को चुन चुन दई है गारी, कि छैलवा को देहो चुन चुन गारी। 56 भोग की 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, आन धरो मणि थारी, छैलवा को चुन चुन दई हो गारी। भोजन करते समय कि जैवत लालन सिद्धि सदन में, कि जैवत लालन सिद्धि सदन में, अरे गावत सरहज गारी, छैलवा को छैलवा को चुन चुन दई है गारी। वहाँ का शांत वातावरण, सरहज, और वहाँ की नारियां, अवध की नारियां चुन चुन कर की गारियां दे रही हैं और कहने लगी कि अति सुकुमारी राजकुमारी, कि अति सुकुमारी राजकुमारी, शांता बहन तुम्हारी। दिन को चाहिए राजकुंवर को, लेकिन ले भागे जटाधारी, छैलवा को
दई है चुन चुन गारी। तुम्हारी बहन थी शांता नामक, वह ब्याहनी तो किसी राजकुमार को चाहिए थी, लेकिन जटाधारी लेकर के भाग गया। अनेक अनेक प्रकार के ऐसी गारियां दे रहे हैं कि ऐसी रीत तो राजमहल की, कि ऐसी रीत तो राजमहल की, अर बाहर काहे गुजारी छयलवा को दई हो चुन चुन गारी। कि लूट न जावे अवध नगर की, लूटी न जावे अवध नगर की, अरसगिरी कन्याकुमारी छयलवा को दई हो चुन चुन गारी। कि जैवत लाल मृदु मुस्कावत। चारों भाई भोजन कर रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कि जैवत लाल मृदु मुस्कावत, के सिया अला बलिहारी छयलवा को चुन चुन दई हो गारी। सुंदर भाव। भोजन के बाद भगवान बैठे हैं महलों में, सभी सखियां दर्शन करने के लिए आ रही हैं एक एक करके, और सभी यही कह रही हैं कि जब से राम लला आए हैं हमारे यहाँ जनकपुर में, तब से हमें कुछ सुहाता नहीं। ऐसा मन करता है कि हम राघव के दर्शन करते रहें, ऐसा मन करता है इनके रूप लावण्य को, सौंदर्य को निहारते रहें, ऐसा मन करता है इनको देखते रहें। देखत न जिया अघात। सखियों का बड़ा प्रेम है, और ससुराल में तो सुख मिलता है लोग, लेकिन ससुराल लोग जाते तो हैं कि चलो ससुराल जा रहे हैं, बड़े चाव से बड़ी लगन से जाते हैं, लेकिन ससुराल में तो आज के ज़माने में तो केवल 1-2 घंटा ही प्यार मिलता है, उसके बाद तो फिर बड़ा भार लग जाता है। ससुराल सुख की सार, लेकिन 2 दिन 4, ज़्यादा नहीं। एक सखिया ने कहा आकर के अवध नागरी नारी ने कि देखो हमारे राघव कितने सुंदर लग रहे हैं, हमारे राम लला कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं तो राघव जी को देख के लुभाई गई रे, मैं तो राघव जी को देख के लुभाई गई रे, मैं तो राघव जी को देख के लुभाई गई रे, मैं तो राघव जी को देख के लुभाई गई रे, मैं तो राघव जी को देख के। राघव जी को देख के श्री राम जी को देख के, राघव जी को देख के श्री राम जी को देख के, राघव जी को देख सिया राम जी को देख के, राघव जी को देख के श्री राम जी को देख के। सिया सजना को, सिया सजना को देख के लुभाई गई रे, मैं तो सजना को देख के लुभाई गई रे, सिया सजना को देख के लुभाई गई रे, मैं तो राघव जी को देख के लुभाई गई रे।
साजन, कोट मनोज सुभग सिय साजन। ओ न किसकी निरखी के न किसकी निरखी ओ गाय गई रे। मैं तो सिया मैं तो राम जी को, मैं तो राम जी को देख ठगाई गई रे। मैं तो राम जी को देख के उभाए गई रे। मैं तो राम जी को देख के लुभाए गई। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।